शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नागपुर से मुंबई के बीच बनाए जा रहे समृद्धि महामार्ग के काम का निरीक्षण करने हेतु शनिवार 5 दिसंबर को अमरावती जिले के नांदगांव खंडेश्वर तहसील अंतर्गत शिवनी रसूलापुर गांव पहुंचे, जहां पर इस महामार्ग के काम का निरीक्षण करते हुए उन्होंने कहा कि नागपुर से मुंबई के बीच तैयार किए जा रहे इस महामार्ग को आगामी 6 माह में आम नागरिकों की आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। इसके पहले चरण में 1 मई से नागपुर से शिरडी के दरमियान यातायात शुरू करने को अनुमति दी जाएगी। वहीं इसके बाद वर्ष 2022 के मई माह में इस महामार्ग से होते हुए मुंबई तक यातायात शुरू किया जाएगा। उन्होंने इस महामार्ग के काम को बेहतरीन बताते हुए कहा कि यह राज्य सरकार के लिहाज से बेहद महत्वाकांक्षी प्रकल्प है और इसका काम बेहद गुणवत्तापूर्ण ढंग के साथ पूरा होना चाहिए। इस महामार्ग के काम का निरीक्षण करने हेतु सीएम उद्धव ठाकरे गुरुवार की सुबह मुंबई स्थित मातोश्री बंगले से निकलकर विशेष विमान के जरिए नागपुर विमानतल पहुंचे, जहां से उनका विशेष हेलीकॉप्टर के जरिए नांदगांव खंडेश्वर तहसील के देवरवाड़ा में बनाए गए हेलीपैड पर आगमन हुआ। इस समय उनके साथ नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर, वन मंत्री संजय राठौड़, पूर्व सांसद आनंदराव अड़सुल तथा पूर्व विधायक वीरेंद्र जगताप भी उपस्थित थे। यहाँ पर सबसे पहले प्रशासन की ओर से संभागीय राजस्व आयुक्त पीयूष सिंह व जिलाधीश शैलेश नवाल सहित कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने सीएम उद्धव ठाकरे की अगवानी की। पश्चात सीएम उद्धव ठाकरे का काफिला सड़क मार्ग के जरिए शिवनी रसूलापुर परिसर पहुंचा और उन्होंने यहां पर चल रहे समृद्धि महामार्ग के काम का मुआयना किया। इस समय उन्होंने इस महामार्ग का निर्माण कर रहे महाराष्ट्र राज्य रास्ते विकास महामंडल के वरिष्ठ अधिकारियों से इस काम के संदर्भ में आवश्यक जानकारी लेते हुए उन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। शिवनी रसूलापुर गाँव से होकर गुजर रहे समृद्धि महामार्ग के निर्माण कार्य का मुआयना करने के बाद सीएम उद्धव ठाकरे इस महामार्ग का हवाई सर्वे करते हुए हेलीकॉप्टर के जरिए औरंगाबाद के लिए रवाना हुए। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि कोरोना वायरस से होने वाले संक्रमण का इलाज करने हेतु प्रतिबंधात्मक वैक्सीन कब तक उपलब्ध होगी यह आज साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन केंद्र सरकार के निर्देशानुसार वैक्सीन उपलब्ध कराने का क्रम तय किया जाएगा। साथ ही हम सभी को यह भी समझना होगा कि यह वैक्सीन कोई अमृत भी नहीं है जिसे लेने के बाद हम पूरी तरह सुरक्षित हो ही जाएंगे। ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि जब तक वैक्सीन उपलब्ध नहीं होती तब तक हर किसी ने खुद को ही अपना रक्षक मानते हुए स्व अनुशासन का पालन करना चाहिए, तभी हम सभी लोग इस संक्रामक बीमारी से बचे रह सकेंगे। मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए अंतरिम स्थगनादेश को हटाने हेतु राज्य सरकार की ओर से की गई अपील पर आगामी 9 दिसंबर को अपराह्न 2 बजे सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ के समक्ष सुनवाई होगी। इस आशय की जानकारी देते हुए मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडल उपसमिति के अध्यक्ष व मंत्री अशोक चौहान द्वारा बताया गया कि इस निर्णय के चलते राज्य सरकार द्वारा सतत किए गए प्रयासों को सफलता मिली है। इस समय देश की राजधानी दिल्ली में पंजाब व हरियाणा राज्य के किसानों द्वारा कृषि कानूनों के खिलाफ जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस आंदोलन को अपना समर्थन देने हेतु महाराष्ट्र के राज्य मंत्री बच्चू कडू अपने समर्थकों के साथ गत रोज अमरावती से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। कल गुरुकुंज मोजरी से निकलकर यह बाइक रैली मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में पहुंची, जहां पर शनिवार को इस दोपहिया रैली ने विश्राम किया और अब यह रैली रविवार 6 सितंबर को बैतूल से निकलकर नई दिल्ली के लिए रवाना होगी। बैतूल में मीडिया के साथ बातचीत करते हुए राज्य मंत्री बच्चू कडू ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक ढंग से विचार करना चाहिए। कारण मोदीजी हे देशभक्त आहे, त्यांच्या नसानसामध्ये देशभक्ती मला वाटतं पाहायला मिळतं आणि म्हणून हा कृषीप्रधान देश आणि त्याच्यात ते देशभक्त, अशा कृषीप्रधान देशामध्ये शेतकऱ्यांचे किती दिवस आपण हाल पाहणार हे मोदीजीला खऱ्या अर्थ लवकर कळणं गरजेचं आहे। त्या प्रतिष्ठेचा विषय न करता हा शेतकऱ्याच्या जीवनमरणाचा प्रश्न आहे। कुठलाही कायदा आणताना त्याचे दुष्परिणाम आम्ही पाहतोय, लोकांवर प्रचंड पडत असतं। महात्मा फुलेंनी सांगितलं होतं कलम कसाई, कलम कसाई कशी असू शकतं त्याचं उदाहरण म्हणजे हा कायदा आहे आणि हा कायदा तातडीनं मागं घेऊन स्वामीनाथन आयोगाचा ज्या शिफारसी है त्याचं कायद्यात रूपांतर करावं। जिले में 5 दिसंबर को कोरोना के 60 नए संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही जिले में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 18,179 पर जा पहुंची। शनिवार को आरटीपीसीआर टेस्ट में 40 और रैपिड एंटीजन टेस्ट में 20 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनमें 5 अल्पवयीन बच्चों सहित 32 पुरुषों व 23 महिलाओं का समावेश रहा। इनमें अमरावती शहर के 33 और ग्रामीण इलाकों के 27 लोगों का समावेश है। शनिवार को 63 कोरोना संक्रमितों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते कोविड अस्पतालों से डिस्चार्ज मिला है। जिले में अब तक 17,296 लोग कोविड मुक्त हो चुके हैं।
साथ ही इस समय 232 एक्टिव पॉजिटिव मरीजों का कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। वहीं मनपा क्षेत्र में 92 और ग्रामीण क्षेत्र में 178 असिम्टोमेटिक मरीजों को होम आइसोलेशन के तहत रखा गया है। जिले में कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 502 है। इसके अलावा शनिवार को कोरोना संक्रमण के चलते एक मरीज की मौत हुई है। जिले में अब तक कुल 381 कोरोना संक्रमित मरीज इलाज के दौरान दम तोड़ चुके हैं। प्रहार के संस्थापक और राज्य के राज्य मंत्री बच्चू कडू द्वारा किसानों को लेकर अपनाई गई दोगली भूमिका का निषेध जताने के लिए गुरुकुंज मोजरी में कल 6 दिसंबर को राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज की महासमाधि के सामने भाजपा द्वारा मौन आंदोलन किया जाएगा। यह जानकारी भाजपा की ग्रामीण जिलाध्यक्ष निवेदिता चौधरी ने दी है। यहां जारी परिपत्रक में निवेदिता चौधरी ने कहा है कि बच्चू कडू केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों को भड़का रहे हैं, जबकि खुद महाराष्ट्र सरकार ने सत्ता में आने के बाद से किसानों की समस्याओं को प्रलंबित रखा हुआ है। सरकार द्वारा किसानों को 25,000 रुपये की मदद दी जाने वाली थी, लेकिन अब तक किसी भी तरह की कोई मदद नहीं दी गई है और दूध के दाम भी नहीं बढ़ाए गए हैं। इसी तरह बारिश के समय विदर्भ क्षेत्र में बड़े पैमाने पर फसलों का नुकसान हुआ, लेकिन इसके एवज में किसानों को बेहद अत्यल्प मदद दी गई है। स्थानीय हरिना फाउंडेशन अंतर्गत स्वर्गीय मंगलजी भाई पोपट नेत्रालय की ओर से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में नेत्र जांच व चश्मा वितरण शिविर तथा अवयवदान व नेत्रदान संकल्प शिविर का आयोजन खापड़ बगीचा परिसर स्थित रामरतन चांडक कॉर्नियल सर्जिकल एंड रिसर्च सेंटर में किया गया था। इस शिविर में 55 लोगों की नेत्र जांच की गई, साथ ही जरूरतमंद लोगों को चश्मों का वितरण भी किया गया। इस समय लेडी गवर्नर रही डॉक्टर कमल गवई ने अवयवदान का संकल्प लेते हुए भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उन्होंने अन्य लोगों से भी नेत्रदान व अवयवदान करने का आह्वान भी किया। विगत दिनों उजागर हुए धैर्य परमार नामक 1.5 माह की आयु वाले मासूम बच्चे के अपहरण व उसे जिंदा ही कुएं में फेंककर हत्या कर दिए जाने के मामले में राजापेट पुलिस द्वारा गत रोज गिरफ्तार की गई धैर्य परमार की मां नम्रता परमार को आज स्थानीय अदालत ने आगामी 8 दिसंबर तक पुलिस कस्टडी रिमांड में रखने का आदेश दिया है। करीब 5 दिनों तक मामले के हर पहलू की लगातार जाँच करने के बाद संदेह व परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर शुक्रवार की शाम मृतक धैर्य परमार की मां नम्रता परमार को राजापेट पुलिस द्वारा आधिकारिक रूप से हिरासत में लिया गया। हालांकि इससे पहले भी नम्रता परमार से पुलिस द्वारा 2 बार पूछताछ की जा चुकी थी। वहीं हिरासत में लिए जाने के बाद शुक्रवार को पूरी रात नम्रता परमार से पुलिस द्वारा कड़ी पूछताछ की गई और शनिवार की दोपहर उसे स्थानीय अदालत में पेश करते हुए उसके PCR की मांग की गई, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए नम्रता परमार को 8 दिसंबर तक पुलिस कस्टडी रिमांड में रखने का आदेश दिया है। दिन दहाड़े बंद घरों को निशाना बनाने वाली चोरों की एक टोली को ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस द्वारा हाल ही में गिरफ्तार किया गया है। इस टोली में एक महिला समेत कुल 4 लोगों का समावेश है, जिन्होंने विगत माह वरुण शहर में घटित हुई चोरी की 2 वारदातों की कबूली भी दी है। पुलिस ने इस टोली के पास से एक कार व एक दुपहिया वाहन सहित वरुण शहर से चुराए गए माल में से कुल 2,55,000 रुपये का माल बरामद किया है। अपराध शाखा पुलिस ने अमरावती में रहने वाली सीमा परवीन उर्फ हेमा शेख नसीम नामक महिला सहित उसके पति शेख नसीम शेख कलीम, सहयोगी शेख तौसीफ शेख लतीफ़ तथा चोरी का सोना खरीदने वाले सराफा व्यवसायी विवेक यादवराव कुंभलवार को गिरफ्तार किया है। बुल्डाना के चिखली रोड स्थित लड़कों के सरकारी सुधार गृह में रखे गए 2 बाल अपराधियों द्वारा बंद कमरे में खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिए जाने से बुल्डाना शहर से जिले में जबरदस्त सनसनी व्याप्त है। इन बच्चों के नाम शेगांव निवासी 15 वर्षीय मंगेश लक्ष्मण दाबेराव तथा 17 वर्षीय गजानन शंकर पांगरे बताए गए हैं। इन बच्चों द्वारा आत्महत्या किए जाने की वजह फिलहाल तक ज्ञात नहीं हो पाई है। आत्महत्या करने वाले दोनों बच्चे 15 दिन पूर्व ही बाल सुधार गृह से भाग गए थे, जिन्हें दोबारा पकड़कर यहाँ लाया गया। इन दोनों बच्चों द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसे देखकर पता चलता है कि इन दोनों ने आपसी सहमति के साथ आत्महत्या की, साथ ही आत्महत्या करने से पूर्व एक दूसरे की सहायता भी की। नागपुर के पास ही सावनेर हाईवे पर स्थित सुंदर बिस्किट नामक कंपनी के कामगारों को ले जा रही बस को शनिवार की सुबह एक ट्रक ने जबरदस्त टक्कर मार दी, जिसमें 40 कर्मचारी घायल हुए हैं। इनमें से 5 की हालत बेहद गंभीर बताई जाती है। सभी घायलों को मेयो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल हुए अधिकांश कामगार अन्य प्रांतों के निवासी हैं। यवतमाल जिले के नील तहसील अंतर्गत कोलूरा फाटे के पास शनिवार की सुबह एक अजीबोगरीब घटना घटित हुई, जब रास्ते पर दौड़ती हुई दुपहिया चला रहे व्यक्ति को हार्ट अटैक आया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दुपहिया के गिरने की वजह से पिछली सीट पर सवार मृतक की पत्नी बुरी तरह से घायल हो गई। जानकारी के मुताबिक सिंदखेड़ निवासी 50 वर्षीय बबन भीमराव राठौड़ नामक व्यक्ति अपनी पत्नी कविता राठौड़ के साथ दुपहिया पर सवार होकर सिंदखेड़ से नेर की ओर आ रहे थे। तभी कोलोरा गांव के पास बबन राठौड़ के सीने में तेज दर्द उठना शुरू हुआ और कुछ समझ में आने से पहले ही वे अपनी दुपहिया से नीचे गिर पड़े। इसके साथ ही उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दुपहिया के अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर जाने की वजह से कविता राठौड़ भी बुरी तरह से घायल हो गई। बुल्डाना जिले के मेहकर शहर में नागपुर मुंबई हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार द्वारा दुपहिया वाहन को टक्कर मार दिए जाने के चलते दुपहिया पर सवार मेहकर निवासी डॉक्टर कैलाश राहटे की मौके पर ही मौत हो गई। यह टक्कर इतनी भीषण थी कि डॉक्टर राहटे की दुपहिया इस कार में उलझकर रास्ते के किनारे नाली में जा गिरी और कार भी सड़क के किनारे जाकर पलट गई।
इस कार में 2 छोटे बच्चे अपनी मां के साथ यात्रा कर रहे थे। इस हादसे के तुरंत बाद गंभीर रूप से घायल डॉक्टर कैलाश राहटे को ग्रामीण अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। कोल्हापुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले आदर्श ग्रीन सिटी के पास स्थित कंचन विहार परिसर में रहने वाले अंकुश रोडे के बंद घर को चोरों ने गुरुवार की रात में अपना निशाना बनाया और उनके घर से सोने के आभूषण सहित नकदी 6,500 रुपये चुरा लिए। अंकुश रोडे विगत 22 नवंबर से अपने घर को ताला लगाकर अब सभी सदस्यों के साथ नासिक गए हुए हैं। गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले अर्जुन नगर के अंबापेट अपार्टमेंट में रहने वाले आदित्य दुधार के घर से अज्ञात चोरों ने एंड्रॉयड मोबाइल सहित 17,000 रुपये का माल चुरा लिया। आदित्य दुधार शुक्रवार की शाम कहीं बाहर से अपने घर लौटे थे और उन्होंने घर के हॉल में मोबाइल और अपना पर्स रखा था। जब थोड़ी देर बाद वे वापस उस जगह पर पहुंचे तो मोबाइल और पर्स वहां से गायब दिखाई दिया। मंगरूल चौवाला थाना क्षेत्र में आने वाले धर्मापुर गांव में रहने वाली 20 वर्षीय युवती श्रद्धा बाहे के बैंक खाते से साइबर अपराधियों ने 1 लाख रुपए की रकम उड़ा ली। पता चला है कि इस मामले में साइबर अपराधियों ने 7 बार ट्रांजैक्शन करते हुए इस युवती के खाते से कुल 1,28,421 रुपये निकाले हैं। धामनगांव रेलवे तहसील के दत्तापुर थाना क्षेत्र में तलेगांव दशासर के मंडल अधिकारी पर रेत तस्करों द्वारा ट्रक चढ़ा देने का प्रयास किए जाने का मामला सामने आया है। तलेगांव दशासर के मंडल अधिकारी प्रकाश बमनोटे शुक्रवार की रात 7:30 बजे के दरमियान दत्तापुर से निम्बोरा राज रोड परिसर में अपनी टीम के साथ गौण खनिज नियंत्रण की कार्रवाई करने को लेकर गश्त लगा रहे थे। इसी बीच सोनेगांव खरड़ा में रहने वाले कृष्णा बोडने, प्रदीप बोडने और वाहन चालक ने मंडल अधिकारी पर रेती लदा ट्रक चढ़ाने की कोशिश की और गाली गलौज करते हुए ट्रक की रेती खाली कर वहां से फरार हो गए। वलगांव पुलिस थाना क्षेत्र में एक 36 वर्षीय महिला ने घर की बल्ली पर बेडशीट की सहायता से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक महिला का नाम पद्मा जायसवाल बताया गया है। वह बीते 10 वर्षों से अपने परिवार के साथ वलगांव में रह रही थी। पता चला है कि उसने संभवतः घरेलू विवादों से परेशान होकर आत्महत्या की है। वलगांव पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने को लेकर हुए विवाद में 5 महिलाओं और 2 लोगों ने राहुल नगर में रहने वाले शरद दांडगे नामक व्यक्ति के साथ जमकर मारपीट की। इस मामले में दांडगे की शिकायत पर फ्रेजरपुरा पुलिस ने 7 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। परतवाड़ा में बैतूल रोड पर स्थित होटल द्वारका रेस्टोरेंट एंड वाइन बार में गुरुवार 3 दिसंबर की शाम करीब 7 बजे के आसपास ग्राहक बनकर होटल में आए 2 युवकों ने बिल मांगने पर होटल के मैनेजर पर चाकू से हमला किया और गल्ला भी लूट लिया। इसके बाद इस होटल में भारी तोड़फोड़ करते हुए दोनों लुटेरे युवक बाइक पर बैठकर सवार हो गए। इस घटना में होटल के मैनेजर यादव के गले पर चाकू का वार लगा है। साथ ही होटल का करीब 15 से 20,000 रुपये का नुकसान हुआ है। इसके अलावा दोनों युवकों ने होटल के गले में रखे 10,000 रुपये लूट लिए हैं। यह पूरी घटना होटल के CCTV कैमरों में दर्ज हुई है, जिसके आधार पर परतवाड़ा पुलिस सहित जिला अपराध अन्वेषण शाखा की टीम इस मामले की जाँच कर रही है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।